श्री साईं ने द्वारका माई में धूनी प्रकट क्यों की? धूनी के प्रज्वलित रखने में ही उसके प्रकट होने का राज भी छिपा है। क्या आप जानते हैं? ओम साई राम श्रोताओं, मेरे इस चैनल साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आज यानी मंगलवार को आप सुनते हैं साईं बाबा से संबंधित कुछ ऐसे सवाल और उसके जवाब जो साईं सचरित्र को पढ़कर या कोई टीवी सीरियल या फिर फिल्म वगैरह को देखकर हमारे मन में उठते तो हैं, पर उसका जवाब नहीं मिल पाता। मेरे साथ भी ऐसा होता है। यह एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है, तो सबके साथ होता ही है। क्योंकि मुझे थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक है, तो मैं उनका जवाब तलाशने का प्रयास करती हूँ और साईं प्रेरणा से कुछ का जवाब मेरा मन भी ढूंढ पाता है, जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करती हूँ। तो कृपया इसे पूरा अवश्य ही सुने और मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बात और, यदि आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल हो तो मुझे अवश्य बताएं। मैं जवाब तलाश पाऊँ, कम से कम प्रयास तो अवश्य ही करूँगी। तो आज का सवाल है, बाबा ने द्वारका माई में वो धूनी प्रकट क्यों की जो आज भी जल रहा है? श्रोताओं, श्री साईं कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि 16 कलाओं से युक्त पूर्ण अवतार थे। सचरित्र के अध्याय में वर्णित है कि बाबा का पंच तत्वों यानी हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, इन पांचों तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण था। यह बात हेमांड पंत ने यूं ही नहीं लिख दिया, बल्कि शिरडी वासियों ने प्रत्यक्ष रूप से इस बात को देखा, महसूस किया है। वरना यह कैसे संभव था कि उनके एक आदेश पर भयंकर आंधी और वर्षा रुक जाए तथा अग्नि की लपटें बिना किसी प्रयास के नीचे उतर शांत हो जाएं? इस प्रसंग का पूरा विवरण सुनने के लिए अध्याय 11 सुने। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यूं तो इस प्रसंग के लिए यह किस्सा प्रचलित है कि बाबा ने अपना चीलम जलाने के लिए धूनी प्रकट किया था। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। यदि उन्होंने ऐसा किया भी, तो जब वे पृथ्वी से अग्नि प्रकट कर ही सकते थे, तो हर बार आवश्यकता होने पर भी तो कर सकते थे। यदि कहें कि चमत्कार दिखाने के लिए ऐसा किया, तो एक बार अग्नि प्रकट कर उसे बुझने के लिए छोड़ भी सकते थे। जबकि श्रोताओं, यदि आप गहराई से सोचें या समझने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि साईं ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि किसी भी अवतार ने कभी कोई चमत्कार दिखाने के लिए किया ही नहीं कोई काम। वो तो बस परिस्थितिवश उन्हें कुछ ऐसे कर्म करने पड़े जो आम इंसान के करने या समझने से परे था, और बस उसे ही हम इंसानों ने चमत्कार का नाम दे दिया। तो जरा सोचिए कि बाबा को उस धुनी को प्रकट करने के बाद उसे अपने पूरे देह काल तक रात दिन प्रज्वलित रखने की क्या आवश्यकता थी। शिरडी में उनके इतने भक्तों के होते हर दिन दक्षिणा में सैकड़ों रुपए प्राप्त होने के बाद भी क्या वे चीलम जलाने के लिए माचिस नहीं खरीद सकते थे, बल्कि वे माचिस का उपयोग करते भी थे। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें तो समझ पाएंगे कि धूनी के प्रज्वलित रखने में ही उसके प्रकट करने का राज भी छिपा हुआ है, और वो ये कि दयानिधि श्री साईं को हमें सर्व दुखहारी संजीवनी स्वरूप ऊदी यानी कि उस धूनी का भस्म प्रदान करनी थी। जरा सोचिए, यदि वह धूनी ना होती तो आज बाबा की अनुपम भेंट शिरडी का महाप्रसाद ऊदी हमें कैसे प्राप्त होता। तो यही उद्देश्य रहा होगा बाबा का उस धूनी को प्रकट करने या जलाए रखने के पीछे।
श्री साईं की प्रेरणा और उनके ही आशीर्वाद से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम।